श्री गणेशाय नमः। जैसा कर्म वैसा जन्म, ये 11 कर्म निर्धारित करते हैं हमारा अगला जन्म, गरुड़ पुराण के अनुसार। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल त्रुवंदन में। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्य द्वारा धीरे धीरे कुछ ऐसे काम करते हैं जो मरने के पश्चात भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और तो और ये कर्म ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। वैसे भी गरुड़ पुराण विस्तार से इस संबंध में हमें जानकारी प्रदान करता है, और आज हम आपको गरुड़ पुराण से मिले ऐसे ही कुछ 11 कर्मों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, दोस्त से छल करने पर। इस संसार में मित्रता का संबंध बड़ा ही होता है। कहते हैं कि एक सच्चा मित्र समय आने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। मित्रों, तब क्या हो जब कोई सच्चे मित्र को ही ठगने लगे। वैसे गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने दोस्त से छल कपट करता है तो उसके बाद उसे नरक को जाना ही जाता है, साथ ही साथ उसे की अगली जन्म दुनिया पर जीने वाले गिद्ध के रूप में होता है। उसे मरे हुए अधिकारियों का सदा गला मांस खाकर जैसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। नंबर 2, धर्म का अपमान करना। दोस्तों, इस दुनिया में आपको कई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो अपने धर्म के साथ दूसरे धर्मों के भी समान रूप से सम्मान करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें धर्म से चिढ़ होती है, लेकिन वे अपने धर्म को भी है दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग पुराणों में लिखी गई चीज़ों को देखकर अपनी अल्पबुद्धि का परिचय देते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के पश्चात ये नरक में जाते हैं, इसके साथ अगले जन्म कुत्ते के रूप में होंगे। नंबर 3, अपनों का अनादर करने पर। दोस्तों, इस संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन बिना उसके परिजनों के सहयोग से संभव नहीं है, और इसमें माता पिता और गुरुजनों की तो बात ही अलग है। आप तो यह भली भांति जानते हैं कि किसी भी मनुष्य को शिखर पर पहुंचने का कार्य केवल गुरु ही कर सकता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु की अवहेलना करता है या अनादर करता है, वह पुनः जन्म के बाद मरा हुआ है जन्म लेता है। कई बार प्रयास करने के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं निकलता है, गर्भ के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। नंबर 4, ज्ञान को न बांटने वाला। दोस्तों, यह तो आप भली भांति जानती हैं कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का कितना महत्व है। धर्म के अनुसार संसार में कोई भी यजमान, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वह अपनी ओर से दक्षिणा देने में समर्थ हो ना हो, तो भी ब्राह्मण देव का यह दायित्व है कि वह अपने ज्ञान से भी कल्याण करे। परंतु यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो इस जन्म में तो उसकी भी होगी, अपितु अगले जन्म में वह बैल इस धरती पर आएगा और फिर अपने कृतियों का पश्चाताप करना प्राप्त करेगा। नंबर 5, चालाकी करने वाले। इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो अपने कृतियों से सभी का हृदय जीतते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी चालाकी से सीधे साधे इंसानों को मूर्ख बना देते हैं। इन मूर्खों को यह पता नहीं है कि यह संसार ऐसे ही नहीं चल रहा है,
अपितु इस संसार को चलाने वाला कहीं से भी इस भी कृतज्ञों को देख रहा है। उसके घर में भले ही देर हो लेकिन अंधेरा नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी का पश्चाताप करते हैं। नंबर 6, अपमान करने वाला। दोस्तों, जिस प्रकार सभी पुत्र का यह दायित्व है कि वे अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने जीवन का निर्भय हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक आदर्श बहू का भी यही कर्तव्य होता है। लेकिन उसके विपरीत जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती और उन्हें अपशब्द बोलती है और असमय ही कलह करती रहती है, तो उन्हें अगले जन्म में रक्त पीने वाली जू के रूप में इस धरती पर जन्म लेती हैं। नंबर 7, अनाज के घोटालेबाज। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। जो व्यक्ति अन्नदान करता है वह न केवल इन लोक में अपितु वर्गलोक में भी ख्याति पाता है। इसी कारण से लोग प्रतिभोज और भंडारों की घटना करते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की चोरी या घोटाला करके जीत कर। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इनका अगला जन्म छुछुंदर या चूहे के रूप में होगा और फिर ये अनाज के दाने दाने के लिए ललाएंगे। नंबर 8, गाली देने वाला। दोस्तों, आप तो यह जानते हैं कि मनुष्य के कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को आहत करें। लेकिन फिर भी कई लोग अपशब्दों को कहने से बाज नहीं आते हैं और छोटी छोटी बातों पे अन्य लोगों को गाली देने लगते हैं। कई बार तो तुरंत ही जवाब मिल जाता है, लेकिन उनकी अकल तो तब ठिकाने आ जाती है जब अगला में बकरे के रूप में इस धरती पर आ जाते हैं और ये किसी न किसी कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। नंबर 9, वासना युक्त दृष्टि वाले। दोस्तों, इस संसार में कई मनुष्य ऐसे हैं जो प्राणियों के बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार का विकार या दुर्भावना नहीं होती है। इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रत्येक स्त्री को बुरी नियत से देखते हैं। उनके मन में हर समय बस काम वासना चलता रहता है, लेकिन उन मूर्खों को यह पता नहीं चलता है कि उनकी वासना के कोई जाने या ना जाने, चाहे उसके बारे में कोई जान माध्यम से या ना जाने ये कारण, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है और समय आने पर वह निश्चित रूप से पश्चाताप करेगा। ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि मरने के पश्चात वे गंध की योनि चाटन होती है, तब ये गंध चाहकर भी किसी स्थित वासना युक्त दृष्टि नहीं। नंबर 10, भव्य विचार करने वाला। दोस्तों, इस संसार में ज़्यादातर स्त्रियां पवित्रता होती हैं और उनके मन में अपने पति के अलावा किसी भी पर पुरुष का विचार नहीं आता है। परंतु संसार की स्त्रियां एक जैसी नहीं होती हैं और वे स्वभाव से व्यभिचारिणी होती हैं। ऐसी स्त्रियां विवाहोत्तर संबंध बनाने में रुचि रखती हैं। वैसे भी कार्यों के कारण कई बार समाज में बदनामी होती है, लेकिन उनका अकल तो तब ठिकाने लगता है जब अगले जन्म में छिपकली या चमगादड़ के रूप में इस धरती पर आ जाते हैं। नंबर 11, जहर खाकर मरने वाले। दोस्तों, शास्त्रों में हमें यह बताया गया है कि मनुष्य का जीवन हमें बहुत ही बड़ी ताकतों से मिलता है,
लेकिन फिर भी हमने से कुछ महाअज्ञानी व्यर्थ के बारे में स्पष्ट बातें कर बैठते हैं और भगवान द्वारा दिए गए इन अस्वाभाविक जीवन को स्थान ही गंवा देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि अगले जन्म में सर्प बनकर फिर आएगा, धरती पर अपनी भूल सुधार कर तब कहीं जाकर ये परमात्मा द्वारा प्रेरित इस जीवन की उत्सुकता को समझ पाएंगे। जैसा कर्म वैसा जन्म। तो दोस्तों, ये वो योनियां हैं जो मनुष्य को अपने नए कर्मों के अनुसार मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि यदि जीवन में आए तो कुछ अच्छे कर्म करो, अन्यथा मरने के पश्चात उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो स्क्रीन पर वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।